तो चलो यहाँ पे हमने एक प्रश्न को लिया है, 1 तोला सोने की कीमत जो है 1,40,000 रुपया है, जो कि अभी चल रहा है लगभग में। तो जैसे मान लो कि कोई हम गहना ले रहे हैं, उसका वज़न कितना हो गया, 8.3 ग्राम हो गया। तो उस गहना का कितना रुपया बनेगा, अगर उसका रेट 1,40,000 रुपये चल रहा है, कोई भी रेट चल रहा हो, इस वीडियो को देखो, आप समझ लेना, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे रेट चल, आपके यहाँ जो भी रेट चल रहा हो, यहाँ पे रेट को रखना है, और यहाँ पे 1 तोला का दाम जो रेट का है वो रहेगा, और यहाँ पे हमारा जो वज़न होगा हमारे गहना का, उसमें हम जो भी है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आप कर दीजिएगा, मोबाइल से ही कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, 1 तोला यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 तोला, 1 तोला को लोग 1 भरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग जो है ना नाम से बोलते हैं इसको। 1 तोला सोना का जो कीमत है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है 1,40,000 रुपया। कितना लिया है, 1,40,000 रुपया लिया है। अब यहाँ पे आपका जो भी रेट चल रहा होगा आप यहाँ पे रख दीजिएगा। अब देखिए 1 तोला में जो है, गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो 1 तोला बराबर जो है 11.66, ये आपका जो है मिली ग्राम बताएगा गूगल पे, ठीक है ना। 1 तोला में इतना ग्राम होता है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम चलते हैं, और ज़्यादातर दुकानदार यही करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग तोला को जो है 10 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। 1 तोला में कितना होता है, 10 ग्राम होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम करते हैं। तो बहुत सारे सुनार इसको भी लेकर के चलते हैं, 10 ग्राम, 1 तोला में 10 ग्राम भी लेते हैं, और बहुत सारे सुनार जो है 11.66 ग्राम भी लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दुकानदार बोलता है आप उस चीज़ को कर दीजिएगा, यहाँ पे आप सीख लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए 1 तोला में जो है 10 ग्राम होता है, और 10 ग्राम का दाम 1,40,000 रुपया है, ठीक है। कितना है, 40,000 रुपया है। अब देखिए हमारा वज़न जो है गहना का कितना हो रहा है, 8.3 ग्राम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 8.3 ग्राम का तो दाम निकलेगा नहीं। अब देखिए मोबाइल में जो भी करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। मोबाइल में क्या करना है आपको, देखो पहले 1 ग्राम का दाम निकालना है ना। जैसे 1 ग्राम का दाम हमें पहले निकाल लेना है, तभी हम लोग 8.3 ग्राम का दाम निकाल पाएंगे। तो 1 ग्राम का दाम निकालने के लिए मोबाइल आप निकाल लो, और यहाँ से आपका जो है कैलकुलेशन चालू हो रहा है दोस्तों। 1 ग्राम का दाम निकालना है, तो जो भी 1 तोला यानी 10 ग्राम का दाम है सोना का, उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है, और इसमें आपको भाग का चिन्ह दबाना है। पहले यहाँ पे इतना लिख देना है, जो 10 ग्राम का यानी 1 तोला का जो दाम है उसको लिख देना है, और आपको भाग का चिन्ह दबाना है, और 10 से भाग कर देना है। अब 10 से भाग कीजिएगा तो 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 14,000 रुपया बचेगा। कितना बचेगा, 14,000 रुपया बचेगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें पता हो गया है दोस्तों, अपने आपके मोबाइल में भी पता हो गया होगा कि 1 ग्राम सोना का मूल्य हमें यहाँ पे पता हो गया 14,000 रुपया। हमें पता करना है 8.3 ग्राम का, तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पे निकालना कितना है, 8.3 ग्राम का दाम निकालना है। तो पहले से हमें 1 ग्राम का दाम 14,000 रुपया पता है, ठीक है। इसमें हम 8.3 ग्राम से गुणा करेंगे। तो ये आप जब गुणा कीजिएगा, आपके मोबाइल में टाइप कीजिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नहीं लिखना है, आपको 14,000 लिखना है, और गुणा टाइप करके 8.1 बिंदु भी आता है मोबाइल में, कैलकुलेटर में, उसको दबाइएगा, 3 दबाइएगा, तो आपका जो है आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, कैलकुलेशन करके आप आइएगा तो 1,16,200 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,16,200 रुपया आ जाएगा। ये अगर आपके गहना का यानी ज्वेलरी का वज़न 8.3 ग्राम है तो, ठीक है। कितना जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपके ज्वेलरी का वज़न जो है 8.3 ग्राम है, तो उसका दाम जो है हो जाएगा 1,16,200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार जो है क्या बोलते हैं कि हमें यहाँ पे इसमें मेकिंग चार्ज, क्या चार्ज, मेकिंग चार्ज, मेकिंग चार्ज भी चाहिए, और जीएसटी भी चाहिए, ठीक है। तो मेकिंग चार्ज मान लीजिए कि 3% लगता है, और जीएसटी भी चलिए हम 3% दे देते हैं। तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया दोस्तों, जीएसटी और मेकिंग चार्ज मिलाकर कितना हो गया, 6% हो गया। अब देखिए 6% और हमें एक्स्ट्रा देना होगा, कितने का, इतना का जो हमारा गहना में हुआ है 1,16,200 रुपये का, इतना का 6% हमें निकालना है। तो 1,16,200 रुपये का 6% निकालना है, तो क्या करेंगे, 1,16,200 को लिखेंगे और गुणा 6 लिखेंगे मोबाइल में, और यहाँ पे 100 से इसमें भाग कर देंगे परसेंट के बदले में। तो देखिए यहाँ से आपका जो है 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा,
और बचेगा क्या, 1162 बचेगा और गुणा में 6 है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 6972 हो जाएगा, यानी 6972 रुपया हो जाएगा। ये 6972 रुपया आपका जीएसटी और मेकिंग चार्ज लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं दोस्तों, इसी में जैसे यहाँ पे 1 तोला का दाम जो है वो बता रहे हैं, जैसे हमने लिया है 1,40,000 रुपया, तो उनका 1 तोला का जो दाम होगा दोस्तों, तो बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, इसी में उसको मेकिंग चार्ज और जीएसटी चार्ज को पहले से ऐड करके रखते हैं, और उसको जो है जो भी उनका वज़न होता है क्या बोलते हैं ज्वेलरी का, उसको मल्टीप्लाई करके वो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो है दुकानदार हैं वो अलग से बोलते हैं कि हमको मेकिंग चार्ज चाहिए और क्या होता है जीएसटी चार्ज होता है, तो अलग से जोड़ते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बता दिया हूँ कि जैसे पूछ लेना आपकी मेकिंग चार्ज आप कितना लोगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3% ले लिया है और जीएसटी भी 3% ले लिया है, तो 6% हो गया। यानी जो भी हम गहना ले रहे हैं 1,16,000 का गहना ले रहे हैं, तो उसका जो है इसका जो है 6% हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वहीं 6% आपका जो है ये हो जाएगा 6972 रुपया। तो टोटल हमें जो रुपया देना पड़ेगा दोस्तों, मेकिंग चार्ज और जीएसटी इतना हो गया, और गहना का दाम था हमारा 1,16,200 रुपया, और मेकिंग चार्ज वगैरह लेकर के हमारा हो गया है ये 6972 रुपया। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 का एक हासिल में 1 रहेगा, 12 और 1 13, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये इतना आ गया दोस्तों, यानी 1,23,172 रुपया आपका जो है ये आपका टोटल हो गया, ठीक है, गहना का दाम, ठीक है दोस्तों। यानी आपका गहने का वज़न जो है 8.3 ग्राम है, और उसमें मेकिंग चार्ज भी यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं, तो पूरा आपका जो है इतना 1,23,172 रुपये हो जाएगा। अगर मेकिंग चार्ज और जीएसटी इसमें नहीं जोड़ते हैं तो 1,16,200 रुपये में आपका ये गहना जो है मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस पूरे जानकारी को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए होंगे और आप समझ भी पाए होंगे। तो देखिए, मेरा समझाने का मकसद यही होता है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, और कोई भी यहाँ पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको एक स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप कर लो, ठीक है, कर लिए। अब चलो थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पे कर लो, ठीक है, ताकि दूसरे स्क्रीनशॉट में आपका पूरा जो है आ जाएगा, और आप इस चीज़ को आराम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल सके, ठीक है।